नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं एक आपको नया सब्जेक्ट, नया MCQ आपको लेके आया हूं आपके लिए। वो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंटल स्टडीज। इसके मैं आपको अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे जो भी लेक्चर पढ़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ते हैं और उनके आंसर को देते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज पर भी या फेसबुक हमारे अकाउंट पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी हमें सर्च कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला, पहला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कितनी अधिकतम कड़ी हो सकती हैं? अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? ऑप्शन ए है 1 से 2, ऑप्शन बी है 3 से 4, ऑप्शन सी है 9 to 10, ऑप्शन डी है 4 to 5। ठीक है, तो हेयर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 to 5। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपको याद करने वाले होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कैसी होगी, कौन सी होगी? ए ऑप्शन है आपका त्रिभुज, बी ऑप्शन है आपका पिरामिड, सी ऑप्शन है आपका स्तंभ, डी ऑप्शन है आपका षटकोण। तो हेयर पिरामिड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए ऑप्शन है सदैव सीधा, बी ऑप्शन है सदैव उल्टा, सी ऑप्शन है कभी सीधा कभी उल्टा, डी ऑप्शन है अनियमित। हेयर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सदैव सीधा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहता है? सदैव सीधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है उत्पादक। ऑप्शन ए है आपका प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी है उत्पादक। ठीक है, तो हेयर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? ए ऑप्शन है आपका सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है त्रिकोणी, डी ऑप्शन है स्तंभ। ए ऑप्शन है आपका सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है त्रिकोणी, डी ऑप्शन है स्तंभ। तो हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, सीधा होता है। घास स्थल में जो संख्या पिरामिड होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? उसका शेप जो है वो सीधा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है? ए आपका वर्षावन, बी आपका महासागर, सी आपका मरुस्थल, डी आपका डेल्टा। ए आपका है वर्षावन, बी आपका महासागर, सी आपका मरुस्थल, डी आपका डेल्टा। तो हेयर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महासागर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। एक खाद्य श्रृंखला में पादप मतलब पौधे, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? एक पादप श्रृंखला एक खाद्य श्रृंखला जिसमें पादप, हिरण, भेड़िया, शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? ए ऑप्शन आपका है शेर, बी ऑप्शन है आपका भेड़िया, सी ऑप्शन है आपका हिरण और डी ऑप्शन है आपका पादप। ठीक है, तो हेयर जो एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगी, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? डी ऑप्शन आपका पादप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? ऑप्शन ए है आपका शेर, ऑप्शन बी है आपका भेड़िया, ऑप्शन सी है आपका हिरण, ऑप्शन डी है आपका पादप। ऑप्शन ए है आपका शेर, ऑप्शन बी है आपका भेड़िया, ऑप्शन सी है आपका हिरण, ऑप्शन डी है आपका पादप। ठीक है, तो हेयर ए इज द राइट आंसर, शेर जो है उसमें सबसे कम ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं, द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है?
ए ऑप्शन है आपका शेर, बी ऑप्शन है आपका मेढक, सी ऑप्शन है आपका टिड्डा, डी ऑप्शन है आपका हिरण। ए ऑप्शन है आपका शेर, बी ऑप्शन है आपका मेढक, सी ऑप्शन है आपका टिड्डा, डी ऑप्शन है आपका हिरण। तो हेयर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? ए ऑप्शन है आपका उत्पादक पर, बी ऑप्शन है आपका प्राथमिक उपभोक्ता पर, सी ऑप्शन है आपका द्वितीयक उपभोक्ता पर, डी ऑप्शन है आपका अपघटक पर। ए ऑप्शन है प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन जिसका है उत्पादक पर, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता पर, सी ऑप्शन है आपका द्वितीय उपभोक्ता पर, डी ऑप्शन है आपका अपघटक पर। तो हेयर डी इज द राइट आंसर। अपघटक पर जो है वो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट हो जाने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है किसी कोई पारिस्थितिकी तंत्र है उसका अगर समस्त अपघटक नष्ट हो जाए तो कौन सा चक्र सब प्रभावित होगा? ए है आपका ऋतु चक्र, बी है आपका जल चक्र, सी है आपका भू रासायनिक चक्र और डी है आपका गैसीय चक्र। ए है आपका ऋतु चक्र, बी है आपका जल चक्र, सी है आपका जैव भू रासायनिक चक्र, डी है आपका गैसीय चक्र। तो हेयर सी इज द राइट आंसर। जैव भू रासायनिक चक्र क्या होगा, यह आपका सर्वाधिक प्रभावित होगा। ठीक है, प्रभावित तो सब होंगे लेकिन बात सर्वाधिक की है तो जैव भू रासायनिक चक्र जो है प्रभावित होगा। 12वां क्वेश्चन है आपका, जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? जीवों के एक समुदाय से दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, बी ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, सी ऑप्शन है पारिस्थितिकी आक्रमण, डी ऑप्शन है पारिस्थितिक पिरामिड। ए ऑप्शन है पारिस्थितिक अनुक्रमण, बी ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, सी ऑप्शन है पारिस्थितिक आपका आक्रमण, डी ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, तो हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पारिस्थितिक अनुक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ए ऑप्शन है चट्टानों का, बी ऑप्शन है सॉइल्स का, सी ऑप्शन है फसल के रोगों का, डिजीज ऑफ क्रॉप्स का, डी ऑप्शन है आपका जंतुओं के चलन का। ए ऑप्शन है आपका रॉक्स का, बी ऑप्शन है आपका सॉइल का, सी ऑप्शन है फसल के रोगों का, डी ऑप्शन है आपका जंतुओं के चलन का। तो हेयर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सॉइल्स का। ठीक है, या मृदाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? ए ऑप्शन है आपका उत्पादक, बी ऑप्शन है आपका उपभोक्ता, सी ऑप्शन है आपका अपघटक, डी ऑप्शन है आपका अजैविक। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अपघटक। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? कवक किस श्रेणी में आते हैं? आपके अपघटक की श्रेणी में कवक आते हैं। अपघटक की श्रेणी में क्या आते हैं? कवक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ए ऑप्शन आपका है 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 4, डी ऑप्शन है आपका 5। ए ऑप्शन है आपका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 4, डी ऑप्शन है आपका 5। तो हेयर बी इज द राइट आंसर, बी आंसर इज द 3। बी आंसर क्या है आपका? 3। तो पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धान की विभिन्न प्रकार की किस्मों के उदाहरण हैं? आनुवांशिक विविधता, जातिगत विविधता, भौगोलिक विविधता या पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, तो हेयर ऑप्शन ए है आनुवांशिक विविधता, बी ऑप्शन है जातिगत विविधता, सी ऑप्शन है भौगोलिक विविधता और डी ऑप्शन है आपका पारिस्थितिक विविधता। हेयर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और कौन सा सही होगा? धान की विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं उसका जो आनुवांशिक विविधता है, यह जो है उसके प्रकार हैं, उसकी किस्में जो हैं आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। ठीक है, आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है उसकी जो किस्में आती हैं, अलग अलग जो प्रजातियां आती हैं। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, विषुवतीय सदाबहार वन में या पतझड़ वन में। तो टुंड्रा और टैगा के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, वहाँ कुछ खास होता नहीं है। विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन में आपके बहुत सारे मौसम होते हैं,
डेली वहाँ पर वर्षा होती, वर्षा की भी अधिकता रहती है, इसलिए विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन में जातिगत विविधता पाई जाती है, जैसे आपका कांगो हो गया अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंध में, ऑप्शन सी है उपोष्ण कटिबंध में, ऑप्शन डी है ध्रुवीय प्रदेश में। तो ध्रुवीय प्रदेश में जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। आपने जैव विविधता के बारे में ध्रुवीय प्रदेश में 2 ही चीज़ों के नाम सुने होंगे, एक आपका पोलर बियर सुना होगा और एक आपका पेंगुइन सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैसे लाइकेन वाइकेन भी पाई जाती है, हम तो यहाँ जंतुओं की बात कर रहे थे। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? ए है आपका अफ्रीका, बी है आपका एशिया, सी है आपका यूरोप, डी है आपका उत्तरी अमेरिका। ए है आपका अफ्रीका, बी है आपका एशिया, सी है आपका यूरोप, डी है आपका उत्तरी अमेरिका। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक जगह बोल गया था कांगो। ठीक है, तो जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी आपकी? अफ्रीका में। कांगो अफ्रीका महाद्वीप का भी एक देश है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो भारत में पाई जाएगी। देखिए यहाँ पर भारत क्यों है, इसका मैं रीजन आपको बता देता हूँ। जो दक्षिण अफ्रीका पोर्शन है वो आपका अफ्रीका के एकदम बॉटम पोर्शन पर आता है, साउथ अफ्रीका का पोर्शन, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता इतनी नहीं पाई जाती जितनी जैव विविधता अफ्रीका महाद्वीप में इस कांगो वाले राज्य में, कांगो वाले एरिया में पाई जाती है। विषुवतीय रेखीय प्रदेश यहाँ पर है, ना कि यहाँ पर, जबकि यहाँ पर सिर्फ बात की गई है भारत की। भारत का जो आपका मैप है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये गुजरात का पोर्शन और ये वेस्ट बंगाल को इस तरीके से आपका ये जम्मू कश्मीर का पोर्शन, तो यहाँ पर जो जैव विविधता है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का पहले नाम था, बाद में हट गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री की बात की गई, इसलिए कंट्री की अगर देखी जाए तो इंडिया जो है उसमें जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों के लिए, केवल जंतुओं के लिए, पौधों और जंतुओं दोनों के लिए, संपूर्ण परितंत्र या इकोसिस्टम के लिए? तो आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं नेशनल पार्क में पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा की जाती है, पूरे इकोसिस्टम का बचाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपका गामा जैव विविधता, ऑप्शन बी है बीटा जैव विविधता, ऑप्शन सी है अल्फा जैव विविधता और ऑप्शन डी है एक्स जैव विविधता। तो आपको इसको क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को अल्फा जीव विविधता कहते हैं। ऑप्शन सी इक्वल टू करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? ए है आपका कच्छ का रण, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका भारत, डी है आपका एशिया। ए है आपका कच्छ का रण, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका भारत, डी है आपका एशिया। तो हेयर सी इज द राइट आंसर। भारत में बीटा जैव विविधता होती है, यह भारत जो है बीटा जैव विविधता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका अल्फा, बी ऑप्शन है आपका बीटा, सी ऑप्शन है आपका गामा, डी ऑप्शन है आपका नैनो। ए ऑप्शन है आपका अल्फा, बी ऑप्शन है आपका बीटा, सी ऑप्शन है आपका गामा, डी ऑप्शन है आपका नैनो। तो हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हेयर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गामा जो है वैश्विक जैव विविधता को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 25वां क्वेश्चन है आपका भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है आपका स्थानीय, ऑप्शन बी है आपका राष्ट्रीय, ऑप्शन सी है आपका महाद्वीपीय, ऑप्शन डी है आपका वैश्विक। भूमध्य रेखीय वन जो होते हैं वो किस प्रकार की जैव विविधता का उदाहरण है, किस प्रकार की जैव विविधता के एग्जाम्पल हैं? ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? डी, और डी आंसर आपका क्या है? वैश्विक, है ना। इस तरीके से आपका यह पार्ट, यह लेक्चर का यह पार्ट आपका समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर चूंकि बड़ा होने के कारण इसको मैंने 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है, 2 पार्ट में बांट दिया है। नेक्स्ट पार्ट मैं अगले दिन आपके लिए लेके आऊँगा, अगले दिन आपके सामने हाजिर रहूँगा।
तब तक आप यह लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए, इसको 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए, 2-3 बार आप देखिए, जिससे आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके एमसीक्यू हैं, वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। जब आप इनको बार बार करेंगे, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रटने वाली है, ये बार बार आप सुनते रहेंगे तो आपको ये सारे आंसर याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे लेक्चर की नोटिफिकेशन या हमारे साथी जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।